हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा। बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। अभी तक आप अप्लाई नहीं किए हैं तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं और सभी पोस्ट का अलग 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 जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, लास्ट डेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 15 नवंबर लास्ट डेट है। आपको जल्द अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल समझते हैं किस किस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, वो देखते हैं। और इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्या है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस BN पूरब मर्ग देवनार मुंबई। ठीक है, यहाँ से जो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस पोजीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू बी ऑपरेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब ये मानिएगा नहीं कि सर उत्तराखंड है, अलग अलग स्टेट का भी फॉर्म में है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ये इसका जो है आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा जो दिया हुआ है, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एस्टैब्लिश इन द ईयर, उसके बारे में कुछ दिया है। ठीक है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है। ठीक है, अब ये कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है मोबाइल में। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिक्रूटमेंट, तब ये आपको पेज खुलेगा। ठीक है, आप खुद से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब नीचे जैसे आइएगा, आप यहाँ से जो है नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, आप पोस्ट वाइज देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है और अलग अलग पोस्ट की जगह पर लोकेशन दिया है जहाँ आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, जैसे है फर्स्ट में प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव, इसमें बम्बई और देहरादून में आपको सीट यहाँ खाली है और एक पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। आपका अच्छा खासा कहा जाए तो आपका गुड सैलरी आपको मिल जाएगा, 85,000 यहाँ पर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटर का यहाँ पर स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए है, एक पोस्ट के लिए 65,000 यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाएगा। अकाउंटेंट के लिए आपका जो है मुंबई और देहरादून है, यहाँ पर भी एक सीट पर मांगा गया है अब एप्लीकेशन, और 45,000 यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लास जिसको हम बोलते हैं UDC। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के सामने ये रहेंगे और ये 5 डिस्ट्रिक्ट में आपको अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर आप देहरादून देख रहे हैं, इसके अलावा भी 5 डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। इसमें 2 पोस्ट है, 35,000 आपको मिलने वाला है। ये लिंक में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जो देखिएगा 5वां नंबर पोस्ट है वो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कम फील्ड ऑफिस फॉर पोस्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आपको उत्तराखंड के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आता है, जिला आता है, उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगा। ठीक है, 2 पोस्ट के लिए है, 35,000 आपको सैलरी मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा 6 नंबर पोस्ट में कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर फॉर द ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेट में लिखा है तो आपको ब्लॉक में आप भेजा जाएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी ब्लॉक आता है वहाँ आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। इस पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 25 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कितना आपको ग्रॉस पे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट, इसमें जो है देहरादून स्पेशलिस्ट है, देहरादून में ही आपको मिलने वाला है जॉब, और उसमें एक ही पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ, यदि ग्रॉस सैलरी देखा जाए आपको जो पे मिलने वाला है वो 25,000 मिलेगा। इसके अलावा जितने भी अभी देखा आपने 1 से लेकर 7 तक पोस्ट देखा, उसमें ये सिर्फ ग्रॉस पे था। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, DA HR ये सब इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो मतलब इससे अच्छा है कि ये अच्छा खासा आपको सैलरी मिल जाएगा। 25,000 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो आपका कम से कम और 10,000 इंक्लूड हो जाएगा, तो 35,040 के आसपास में पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि एक्सपीरियंस क्या है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है पर पोस्ट का। ठीक है, पहला पोस्ट की यदि बात की जाए तो देखिए प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, MA किए होंगे, PG किए होंगे हेल्थ साइंस से या पब्लिक हेल्थ से या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर सोशल साइंस से किए हैं। सोशल साइंस से कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ठीक है, होम साइंस हो, यदि आप लोग किए हैं
तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 ईयर यदि एक्सपीरियंस रखते हैं आप तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद लिखा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या रहेगा, वो आपको इसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको कब रहेगा, जब आपका जो है प्लेसमेंट होगा उस समय, मतलब जब आपका जॉब होगा उस समय। ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा कि ये अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 1 ईयर के लिए है। इसका मतलब ये अपॉइंटमेंट जो है फर्स्ट पोस्ट वाला जो है 1 ईयर के लिए, फिर आफ्टर जो है आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। दूसरा पोस्ट की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटर है, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री है, सेम वही चीज़ है आपको लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए कम से कम आपका डिग्री के साथ कॉमर्स होना चाहिए, अकाउंटेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हाँ यहाँ पर आप आते हैं यूडीसी के लिए। ठीक है। यूडीसी में बैचलर डिग्री आप कोई भी फील्ड में किए हैं, चाहे आप आर्ट्स में किए हैं, कॉमर्स में किए हैं, साइंस में किए हैं, बीटेक किए हैं। ठीक है। आपका कम से कम क्या होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। आप जनरल पार्ट में किए हैं, टेक्निकल में किए हैं। ठीक है। तो आपको कम से कम होना चाहिए। इसके अलावे कम से कम 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीटेशन में, यानी कहीं यदि आप प्रोजेक्ट के रूप में कहीं योगदान दिए हैं, काम किए हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट 2 ईयर का है तो आपको बेनिफिशियल सबसे पहले आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका लिखने और पढ़ने का स्किल होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा जॉब के बाद ये। ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हैं। ये भी जो है आपको 1 ईयर की पहले बार रखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा यदि आपका काम जो है सेटिस्फाई अच्छे तरह से आप कर पाते हैं तो फिर अगला जो है 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया दिया जाएगा और 5 साल के बाद फिर आपका परमानेंट होगा। ठीक है। ये आपको अलग से नोटिस आपको दिया जाएगा बाद में। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर पोस्ट है जो है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कम फील्ड ऑफिस। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जो है रखा जाएगा। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री कोई भी फील्ड में होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस रखते हैं तो अच्छा है। साथ ही साथ अपना लिखना और पढ़ने के लिए आपका इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए। ठीक है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा जो आप रीड कर लीजिएगा। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर है फील्ड इन्विजिलेटर फॉर ब्लॉक लेवल। इसके लिए भी सेम वही है। ठीक है। कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी फील्ड में, चाहे आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो। साथ ही साथ 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीटेशन के रूप में या मैनेजमेंट रूप में या फील्ड वर्क के रूप में, कोई भी फील्ड में काम किए हैं। ठीक है। याद रखिएगा वो और एफिलेटेड होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके साथ लिखने और पढ़ने हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। ठीक है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की पी पॉइंट रहेगा ये, आप जो है रीड कीजिएगा इसको। आपका जॉब प्लेसमेंट होने के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगा। ठीक है। नीचे जैसे आइएगा तो आता है आपका ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री रखा गया है। कई बार क्या होता है कि कहीं भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्लास 10th 12 रखा जाता है, कि मिनिमम 10th रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है टाटा ने क्या किया, टाटा जो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिक्वायरमेंट निकला है उसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, जनरल हो या आप टेक्निकल डिग्री हो, इसे कोई भी फील्ड हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में। ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं प्रोजेक्ट मेंटेशन फील्ड वर्क में, तो एक्सपीरियंस आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। आप यदि फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बिल्कुल फ्रेशर यदि आप है फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कैन बी ऑल्सो अप्लाई, पर लिखा नहीं है लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो गुड राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल जो है इसके लिए आपको आना चाहिए हिंदी इंग्लिश। ठीक है। लिखना पढ़ना। ठीक है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा। ठीक है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है तो इसको भी इसको शॉर्ट ले लीजिएगा। अब अदर कंडीशन यहाँ पर लिखा गया, दिस इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन द राइट टू नॉट फिल ऑफ द वैकेंसी एडमिनिस्टर। दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च द राइट to invited person for personal interaction offline or online who cannot have applied for the vacancy as per the procedure. Since application received will be shortlisted mainly processing the prescribing minimum qualification and the requested experience should not entitle the person to be called for the personal interaction offline or online in the case of high response. The position is under unreserved but candidate belonging to reservation candidate are encouraged to apply. Not inquiry or responsibility regarding issue of call letter for selection of candidate for the post will be entertained at any state and convention in any
from is strictly probability and will lead to the candidate belong डिवाइडेड फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये आपको जनरली इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, बाकी आपका जो है आप पर्सनल इंटरेक्शन जब होगा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पहले तो आपका क्या होगा, आपका फॉर्म का देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड होगा जो भी अप्लाई कीजिएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर पर्सनली इंटरव्यू होगा। ठीक है, वो उसमें आपको कोई डी ए टी आपको नहीं दिया जाएगा कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वहाँ आना है, कैसे आना है, उसका कोई ये नहीं। जब आप सिलेक्शन हो जाइए उसके बाद आपका अलाउंस मिलेगा। ठीक है, एग्जाम के समय या इंटरव्यू के समय आपका कोई फैसिलिटी नहीं है, साफ साफ इन्होंने कहा दिया। दूसरा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म ओवर मेल से दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जो आप फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा शॉर्टलिस्टेड होगा तो आपको मेल से जाएगा। ठीक है, या मोबाइल फ़ोन से जाएगा आपका फोटो अपीयरिंग द रिटन टेस्ट या पर्सनल इंट्रैक्शन द कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। यानी आपको क्या करना है कि 7 में से एक पोस्ट में से यदि आप एलिजिबिलिटी है तो अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको शॉर्टलिस्टेड यदि हुआ उधर से तो आपको मेल या मोबाइल नंबर से आपको सूचना मिलेगा कि कब आपको रिटर्न देना है और कब आपका इंटरव्यू होगा पर्सनली। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका मेंशन जो किया गया है वो आप देख लीजिए। ये आपका है लास्ट डेट। लास्ट डेट में क्या लिखा है कि आप 15 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन ड्यूटी विद इन 15 डे ऑफ इशू द कॉल लेटर। यानी कॉल लेटर जब जारी किया जाएगा तो आपको कम से कम 15 दिन के अंदर क्या करना है, ज्वाइन करना है, अदरवाइज आप कैंसिल कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल। तो अच्छा खासा है। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं, जनरली सिलेबस पूछेगा, आपके सिलेबस के आधार पर रहेगा। अधिक डिटेल्स के लिए आपको क्या करना है, आपको सर्च कर देना है, यहाँ पर जाके लिखना क्या है, लिखना आपको कुछ नहीं है, टाटा लिख देना है। ठीक है, टाटा लिखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिक्वायरमेंट 2024। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन देख रहे हैं ना, मोड ऑफ एप्लीकेशन, इसको क्लिक करना है इस जगह पर। ठीक है, ऐसे जैसे इसको क्लिक कीजिएगा जैसे हमने अभी क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको खुलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये खुल गया। देखिए लिखा है ओपनिंग पंचायत राज प्रोजेक्ट उत्तराखंड, लिखा है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, मेल। अब बोले सर हम उत्तराखंड के लिए नहीं अप्लाई करना चाहते, दूसरा अप्लाई करना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म फिलअप कर देना इसी टाइप का। ठीक है, अब इसमें जो भी पोस्ट अप्लाई कीजिएगा ना, और जहाँ जहाँ पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वही जगह पर आपको मिलेगा ड्यूटी, और वहीं पर आपका जाना है। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट रहेगा, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखिएगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना है। एक मिनट किधर चला